I am Shruti Suman, a second year MBBS student at ट्रिम्स रांची। एज वी ऑल नो, अब नीट के लिए बस 1 महीने ही रह गए हैं, तो अब क्या चीज़ें ऐसी फॉलो करनी चाहिए जिससे आपकी कुछ मार्क्स इंक्रीज़ हो सके। तो इस वीडियो में मैं वो सारी चीज़ें बताऊंगी जिसको फॉलो करने के बाद आपकी एटलीस्ट 100 to 150 मार्क्स इंक्रीज़ हो सकते हैं। अगर अभी आपके मार्क्स 300 to 500 की रेंज में आ रहे हैं, तो अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सारी चीज़ों को पढ़ो। अब आपको उन टॉपिक्स पे फोकस करना होगा जो स्कोरिंग है, हाई यील्ड है और जिनसे क्वेश्चंस आते हैं, जो कि आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, पर आपने अच्छे से पढ़ा नहीं है तो आप वो सॉल्व नहीं कर पाते हो टेस्ट में। सेकंड चीज़ ये है कि कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि रिवीजन करनी कैसे है। वो बस ऐसे ही यूट्यूब पे वीडियोस देखते रहते हैं कि हाउ टू रिवाइज होल सिलेबस, हाउ टू रिवाइज दिस चैप्टर। आपको पता ही नहीं है कि आपको रिवीजन करनी कैसे है। फिर कुछ लोग ऐसे आते हैं जो अभी भी कंफ्यूजन में है कि टेस्ट दें या फिर जो सिलेबस बची है उसको कंप्लीट करें। वो सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में टेस्ट दे ही नहीं रहे हैं, टेस्ट अटैम्प्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, या फिर अटैम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें मार्क्स बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं, जिस वजह से वो फिर से टेस्ट देना छोड़ दे रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो रिवीजन बहुत कर रहे हैं पर उनके मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं, वो कांस्टेंट है या फिर कम ही हो जा रहे हैं। तो उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप टेस्ट अटैम्प्ट करो। ठीक है, आपकी सिलेबस कंप्लीट हुई है या फिर नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा रह गई या फिर थोड़ी सी रह गई है, उसको रहने दो और टेस्ट अटैम्प्ट करना स्टार्ट करो। आप टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद आपको क्या करनी है, आपको एनालाइज करनी है। ठीक है, टेस्ट आप दे रहे हो 3 घंटे की, उसके बाद आपको 1 से 1.5 घंटे आपको एनालाइज करनी होगी। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं ना कि टेस्ट देने के बाद टेस्ट एनालाइज करने में टाइम वेस्ट होगी, इससे बढ़िया है कि मैं अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ। तो वैसे में बिल्कुल भी आपकी इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि क्या चीज़ें आपकी वीक है, किस चीज़ों को आपको टाइम देनी है, और आप वही टॉपिक्स पढ़ते जाओगे जो आपको ऑलरेडी आती है। अब आपके पास पूरे चैप्टर पढ़ने का टाइम नहीं है, अब आपको बस वीक टॉपिक्स को ही पढ़ने होंगे। अगर आप पूरे चैप्टर्स को ऐसे रिवाइज करने जाओगे ना, तो आपके पास टाइम ही नहीं बच पाएगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं किस चैप्टर को पढूं, किस चैप्टर को छोड़ दूं। तो इससे बढ़िया है कि आप टेस्ट के थ्रू अपने वीक टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करो, उस पर वर्क करो, ताकि आगे जाकर जब भी आप टेस्ट दो ना, तो वो क्वेश्चन सेम ही आएंगे। ठीक है, एक टॉपिक से अगर एक क्वेश्चन फ्रेम होती है ना, तो वो सेम टाइम की क्वेश्चन ही फ्रेम होती रहती है। नेक्स्ट टेस्ट में फिर वो क्वेश्चन आएंगे, फिर आपकी गलत होगी अगर आप उस पर वर्क नहीं करोगे। सेकंड चीज़ क्या है, जब भी आप टेस्ट देने जाओ ना, तो हर चैप्टर्स को आपको पढ़कर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास उतना टाइम मिलेगा भी नहीं, क्योंकि टेस्ट की फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट 3 to 4 डेज या फिर 2 to 3 डेज सारे कोचिंग्स में ऐसे होते हैं। तो क्या करो ना, हर टेस्ट के पहले आप फार्मूलेज एटलीस्ट देख लो। अगर आपने एक अलग से फार्मूला शीट बना रखे हैं तो सही है, और अगर आपने नहीं बना रखे हैं तो चैप्टर के स्टार्टिंग में या फिर चैप्टर के एंड में सारे फार्मूले लिखे होते हैं। वो आपकी मॉड्यूल हो या फिर एनसीईआरटी हो, सारे फार्मूले लिखे ही होते हैं, तो आप उसको रिवाइज करके जा सकते हो। इसमें ऐसे होगे ना कि जो भी अगर फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होंगे तो वो आप आराम से सॉल्व कर लोगे। क्या होती है, फॉर्मूला लोग ना भूल जाते हैं और बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, वो सॉल्व नहीं हो पाते हैं। इसके बाद आपको क्या करनी है कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है कि जैसे भी जो भी चैप्टर लो, जिस भी चैप्टर में आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं उसके एनसीईआरटी खोल लो। अब एनसीईआरटी आप पूरी पूरी पढ़ोगे, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है कि आप पूरी एनसीईआरटी पढ़ पाओ। स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन लिखी होती है, उसको अब आप रहने दो, आपके पास उतनी टाइम नहीं है। तो आप ऐसा ट्राई कर सकते हो ना, अगर आप अच्छे से एनसीईआरटी पढ़े हुए हो, आपके पास मार्किंग की हुई है, ठीक है, हाईलाइटेड पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो आप क्या करो, उन हाईलाइटेड पोर्शन को ही बस पढ़ो। अब जो भी डायग्राम्स वगैरह हैं उनकी लेबलिंग्स देखो, क्योंकि डायग्राम्स आते हैं एग्जाम में, उनकी ना लेबलिंग ऐसे हटा देंगे और पूछेंगे कौन से पार्ट है। तो उसमें क्या होता है ना, बेसिकली आती रहती हैं चीज़ें, बस कन्फ्यूजन की वजह से ना हम गलत कर देते हैं। तो आप वैसे करो। और अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़े हुए हो तो टाइम दो और पढ़ लो। एटलीस्ट डेली एटलीस्ट 2 चैप्टर पढ़ोगे ना तो भी सफिशियंट है, आपकी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगी एट द एंड। बस टेस्ट अटेम्प्ट करने से कुछ नहीं होगा, आपको एनालाइज करनी होगी चीज़ें। वो टाइम वेस्ट नहीं है, वो टाइम इन्वेस्टमेंट है। उसमें टाइम दोगे तभी आपके मार्क्स बढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें आपको कैटेगरी बनानी है, कौन से क्वेश्चन आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व कर लिए हैं, कौन से क्वेश्चन आपने तुक्के मारे हैं, कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं और कौन से क्वेश्चन आपने सॉल्व नहीं किए हैं। तो जो भी चीज़ें आपने एक फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व कर लिया है वो चीज़ें तो आपको आती हैं। जो चीज़ों में आपको कन्फ्यूज़न हुई है या फिर आपने तुक्का मारा है, तो उन कन्फ्यूज़न की चीज़ों को आपको एनसीईआरटी में या फिर आपके जहाँ पे भी नोट्स हैं उसको खोलकर वहाँ पे टिक मार लेनी, या फिर आपको लिख देनी है, या फिर आपको प्रैक्टिस कर लेनी है उसी वक्त, या फिर आप मार्क करके भी रख सकते हो ताकि आप बाद में प्रैक्टिस करो। उसके बाद जो चीज़ें आपकी गलत हुई हैं,
तो आपको देखना है कि क्यों गलत हुई है, या तो आपकी कॉन्सेप्ट वीक है या फिर कुछ कैलकुलेशन प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपको उसी वक्त प्रैक्टिस कर लेनी है और एक शीट बनानी है, ठीक है। जो भी आपके टॉपिक्स गलत हुए हैं उस शीट में लिखते जानी है आपको। उसके बाद लास्ट में आता है कि आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया क्वेश्चन। तो टाइम, अगर ऐसा है कि टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हुई है जिस वजह से आपकी क्वेश्चन छूट गई है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट पे भी एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। और अगर ऐसी बात है कि आपको वो कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है, ठीक है, या फिर कॉन्सेप्ट पता है आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो आपको वो टॉपिक पूरे तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है। उसमें आपको मैथमेटिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम भी हो सकती है, या फिर जो भी आपके प्रॉब्लम है। तो आप ऐसा कर सकते हो, खुद से भी पढ़ सकते हो, या फिर मेरे तरीके से अगर आप देखो तो आप वन शॉट वीडियोस देख लो। क्या होता है ना, टीचर्स अगर जो बोलता है ना वो जल्दी दिमाग में बैठ जाती हैं चीज़ें। तो आप वन शॉट वीडियोस देख लो, उस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। फिर जब नेक्स्ट टेस्ट में ये सारी चीज़ें आएंगी ना तो आपकी गलत नहीं होंगी, क्योंकि आपने अपने वीक पॉइंट्स पे वर्क किया है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि आप जिस चीज़ को, जिस सोर्स को आप फॉलो कर रहे हो ना, जिनसे आपने कोचिंग की है, जिनकी आप टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे हो, उनमें कॉन्फिडेंट रहो। अगर आपके कोई और फ्रेंड्स हैं वो किसी और जगह से कोचिंग किए हैं, किसी और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर रखे हैं, या फिर मल्टीपल चीज़ें वो सॉल्व कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनकी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। और अगर आप एक चीज़ पे ही स्टिक रहते हो और उसको ही मल्टीपल टाइम सॉल्व करते हो ना, तो आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है सिलेक्शन होने की। चीज़ें तो दोनों कोचिंग में सेम ही पढ़ाई जाती हैं, वो आप पर डिपेंड करता है आप कितने क्वेश्चन लगाते हो, कितने ज़्यादा क्वेश्चन एक्यूरेटली लगाते हो, टाइम मैनेज आप कैसे करते हो। तो इस चीज़ों पे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो कि वो ज़्यादा ऑथेंटिक है, ये नहीं है, मेरे मार्क्स कम आएंगे, उसके मार्क्स ज़्यादा आएंगे, उसने ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व कर रखे, उसने 10 बुक्स लगा ली हैं, मैं तो बस एक जो भी कोचिंग वगैरह है उसकी मॉड्यूल लगा रहा हूँ। तो ये बस टाइम वेस्ट है। आप कॉन्फिडेंट रहो अपने सोर्स पे। जो भी रटने वाली चीज़ें हैं उसको फटाफट से रटो, उसके निमोनिक्स बनाओ। और अगर आप निमोनिक्स खुद से नहीं बना पा रहे हो तो आप यूट्यूब पे सर्च करो निमोनिक्स, वो मिल जाएगी। हर चीज़ की ऑलमोस्ट निमोनिक मिल ही जाती है। 21 में जब मैंने नीट दिया था ना उसी वक्त मिल जाते थे, तो अभी तो आपको मिल ही जाएंगे। अब ऐसा टाइम नहीं है कि यार कैसे याद करूँ, कैसे एग्जाम्पल्स तो याद ही नहीं हो रहे, एग्जाम्पल्स ही आते हैं एग्जाम में। एनिमल किंगडम हो या प्लांट किंगडम हो या मॉर्फोलॉजी हो, सब में एग्जाम्पल्स ही आएंगे, इनमें कॉन्सेप्ट उतने ज़्यादा नहीं आते हैं। 20-20 मिनट की टाइमर लगाओ और एनसीईआरटी के एक एक चैप्टर्स को ऐसे पढ़ो। और अगर आपके मार्क नहीं है एनसीईआरटी तो उनको एटलीस्ट 30-40 मिनट्स का टाइमर लगाओ और उसमें ख़त्म करो और उसमें मार्क करो, ठीक है। ताकि लास्ट के टाइम पे अप्रैल 15 के बाद बहुत ज़्यादा टेंशन, ऐसे एंजाइटी होने लगती है। तो उस वक्त क्या होगा ना कि बस मार्क पॉइंट आप मल्टीपल टाइम्स ऐसे पढ़ लोगे, एक दिन में 5-6 चैप्टर, एक एक यूनिट ऐसे उड़ा दोगे ना, तो हो जाएंगी चीज़ें। टेस्ट में आ रही है जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको मिल रही हैं, एनसीईआरटी खोलो, उस पर फिर से मार्क कर दो, ठीक है। अगर मार्क नहीं है तो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसको लिख लो, बार बार एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है ना। अब वो टाइम है ना कि आपको करना पड़ेगा, कैसे भी आपको करना पड़ेगा। अगर आप अभी छोड़ दिए हो ना तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। टेस्ट में ना कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे ना जो बहुत ज़्यादा टफ होंगे, इसमें भयंकर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या क्या लग रही होगी, उनके पीछे मत जाओ। अब उन क्वेश्चंस को लगाओ जो ईजी हैं, जो स्कोरिंग है, ठीक है ना। उस पर जाओगे ना तो बस टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इन लास्ट अब आप बस टेस्ट दो, एनालाइज करो, जो भी वीक टॉपिक्स है उनको स्ट्रॉन्ग करो, उनको मल्टीपल टाइम्स पढ़ो, एनसीईआरटी मल्टीपल टाइम्स पढ़ो, टाइम मैनेज करो, टाइम स्लॉट डिवाइड करके पढ़ो। अगले 20 मिनट में आप क्या करोगे आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दिन भर ऐसे बैठे हैं, अरे शाम को स्टार्ट करूँगी, रात को स्टार्ट करूँगी, ये सब नहीं होने चाहिए अब आपको, ठीक है ना। 20-20 मिनट का या फिर जितने भी मिनट का, जैसे चैप्टर बड़ी है तो बड़ी टाइम स्लॉट डिवाइड करो, छोटी है तो छोटी करो। बस आपको पता होना चाहिए कि आपको अगले 1 घंटे में क्या करनी है, ठीक है ना। अगर आपको कोई भी ऐसी डाउट होगी ना तो आप कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन डाल देना, मैं ट्राई करूँगी कि उसकी रिप्लाई जल्दी से जल्दी दे सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। थैंक यू, बाय।